मेयर चुनाव से पहले शिंदे ने फील्डिंग की सेट। सभी पार्षदों को 3 दिनों तक होटल में रहने का दिया निर्देश। चुनाव में जीत के बाद नीतीश राणे का बड़ा बयान, कहा अब मातोश्री की बारी है। मुंबई महापालिकेच्या आयुक्ताला फोन करून राणे का घर तोडो, राणे का घर तोडो आणि म्हणूनच मी एक स्पेशल रिएक्शन काल त्याला दिली, जेणेकरून त्याला आठवणीत राहील की राणे का घर को कुछ तोड़ा नहीं, अभी तेरे मातोश्री 2 की बारी है। तो बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद मुंबई की सियासत में जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। सत्ता के संग्राम के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा और सख्त फैसला लिया। शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में एकत्रित होने का आदेश दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिंदे सेना के सभी पार्षदों को आज दोपहर 3 बजे ही होटल पहुंचने के निर्देश दे दिए थे। इन्हें अगले 3 दिनों तक होटल में ही ठहराया जाएगा ताकि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या टूट की कोशिश को नाकाम किया जा सके। बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें जीती है। मौजूदा गणित के मुताबिक बीजेपी को अभी भी बहुमत का जो आंकड़ा है वो तो नहीं छू पाई और इसी वजह से शिंदे की जरूरत है। ऐसे में शिंदे गुट की भूमिका निर्णायक हो गई है और वही अब सत्ता की चाबी भी मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी के लिए बीएमसी में सरकार बनाना शिंदे सेना के समर्थन के साथ ही संभव हो पाएगा। यही वजह है कि शिंदे गुट किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि जब तक बीएमसी में सत्ता का औपचारिक दावा नहीं हो जाता तब तक पार्षदों को एकजुट रखना बेहद जरूरी है और इसी रणनीति के तहत सभी पार्षदों को 5 स्टार होटल में ठहराने का फैसला किया गया है। शिंदे गुट को आशंका है कि विपक्षी दल या दूसरे राजनीतिक खिलाड़ी उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने भी एकनाथ शिंदे पर प्रतिक्रिया दी। तंज कसते हुए कहा, उन्हें डर किससे है, कौन उनके पार्षदों को तोड़ सकता है और किसे पार्षद तोड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव है, ये सब जानते हैं। नासिर हुसैन कहते नजर आए कि बीजेपी हमेशा अपने सहयोगी दलों और टूटे हुए गुटों की कीमत पर बढ़ी है। सवाल किया कि महाराष्ट्र और बिहार में किस पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जितनी जल्दी ये समझ ले उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश राणे लगातार ठाकरे ब्रदर्स को ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और इस बार उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश राणे ने कहा, जब आप सत्ता में थे तो हमारे घर तोड़ने की बात करते थे, अब मातोश्री की बारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश राणे ने कहा कि मुंबई के लोगों ने, देशभक्त लोगों ने बीजेपी और महायुति का साथ दिया, अपना भरोसा जताया। हमने ये चुनाव 2 मुद्दों पर लड़े थे, विकास और सुरक्षा। मुझे भरोसा है कि हम निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेंगे और मुंबई के इस भरोसे को और ज्यादा मजबूत करेंगे। क्या कुछ कह रहा है नीतीश राणे का, सुनिए। मुंबईचा विकास न करता मुंबई महापालिकेची सत्ता विरोधकांची घरं तोडणं, विरोधकांच्या घरं उद्ध्वस्त करणं, कारवाया करणं, यासाठीच ती मुंबई महापालिकेची सत्ता वापरलेली। मला आठवतं जेव्हा हे मुख्यमंत्री होते तेव्हा रोज मुंबई महापालिकेच्या आयुक्ताला फोन करून राणे का घर तोडो, राणे का घर तोडो आणि म्हणूनच मी एक स्पेशल रिएक्शन काल त्याला दिली, जेणेकरून त्याला आठवणीत राहील कि राणे का घर को कुछ तोड़ा नहीं, अभी तेरे मातोश्री 2 की बारी है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ जब संजय राउत के बयान पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो इस मामले को लेकर भी नीतीश राणे ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जिन्होंने छत्रपति संभाजी राजे के बारे में मुगलों को सूचना दी और हमारे छत्रपति संभाजी राजे को संगमेश्वर में बंदी बना लिया, इनमें और ठाकरे बंधुओं उनकी संतानों में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान में बैठे अब्बा की स्क्रिप्ट लिखी गई है, वही स्क्रिप्ट जो है फॉलो की जा रही है। क्या कुछ कहा गया है नीतीश राणे द्वारा, सुनिए। म्हणजे चंगेज मुलतानीच्या घशात टाकणं चालत असतं, कोण बुरखेवाली बनत असली तर चाललं असतं, पण ज्या अदानींच्या माध्यमातून महाराष्ट्र मुंबईचा विकास उदा होईल ते हे ना चालत नाही।
आणि म्हणून कधीही चंगेज मुलतानी या जिहाद्यांच्या घशात घालण्यापेक्षा आता मुंबईचा विकास जे करू शकतील त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही काम करू. संजय राऊत म्हणत आहेत की एकनाथ शिंदे जयचंद झाले नसते तर मुंबईत भाजपचा महापौर बसला नसता. हे पण तर गद्दारच आहेत ना. ज्या शिर्केनी संभाजीराजेंची माहिती मुघलांना दिली आणि आमच्या संभाजीराजेंना संगमेश्वरला पकडलं, त्यांच्यामध्ये आणि या ठाकरे बंधू आणि त्यांच्या पिल्लावळमध्ये जास्त काय फरक नाही. कारण का पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या अब्बासची स्क्रिप्ट हे इथे मुंबईमध्ये वाचून दाखवत होते. याने ना हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठीच या ठाकरे बंधूंना सुपाऱ्या दिल्या होत्या. म्हणून दुसऱ्या लोकांना नाव देण्यापेक्षा ना तुमची आता दाढी कुरवळणारे जे तुम्ही ज्यांची दाढी कुरवळत होते ना त्यांना जाऊन आता उत्तर द्या. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ नीतीश राणे ने आगे भी कहा कि हम चुनाव प्रचार के दौरान पहले से ही कह रहे थे कि आई लव महादेव और जय श्री राम के विचार वाला एक हिंदू मराठी मुंबई का महापौर बनेगा. ये हम बार बार कह रहे थे, लेकिन मुंबई की जनता ने हमारा साथ दिया, देवेंद्र जी का नेतृत्व में भरोसा जताया. अब जय श्री राम कहते हुए हम जल्द ही हमारा महापौर बनाएंगे. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बुरखे वाली जो है बन जाती तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसके अलावा जो है ये लगातार बयानबाजी कर रहे थे. क्या कुछ कहा गया नीतीश राणे द्वारा, सुनिए. मराठ्यांच्या उपमेमध्ये संजय राऊत बसवता आहे तर मराठ्यांची अरे मराठ्यांची उपमा तू आम्हाला सांगतो का? मी 96 कोळी आहे, मला सांगू नको मराठ्यांची उपमा. पण जे त्यांनी संगमेश्वरमध्ये आमच्या संभाजीराजेला का पकडलं? कारण आमचं ते काही फितूर निघाले, स्वकीयांनी त्या मुघलांना मदत केली म्हणून आमच्या संभाजीराजेंना ज्यांनी एकही लढाईला हरले नाही त्या संभाजीराजेंना पकडलं. कोणी? तर आमच्या स्वकीयांनी फितुरी केली. असंच या हिंदू समाजाच्या विरोधात हे आमचेच स्वकीय आमच्या विरोधात गेले, कळलं ना. आमचे त्या जिहाद्यांबरोबर मांडीला मांडी लावून बसले. चंगेज मुलतानी, रशीद खान मामूचे दाढी कुरवळत बसले ना, त्याबद्दल बोललेलो आहे. मुंबई महापालिकेतल्या तुम्ही वारंवार मांडली म्हणजे आमचे हिंदू मत ताकदीने हिंदू समाजाला जे काही संरक्षण पाहिजे होतं, समोरून बुरख्यावाली काय भाषा होत होती, को पंतप्रधान बिठाएंगे, त्याने अमरावती सभेमध्ये तर त्या हिरव्या साहेब ओवैसीने तर धमक्या देण्याची सुरुवात केलेली. त्याला उत्तर हिंदू समाजाने चांगल्या पद्धतीने दिलेलं आहे. साथ ही साथ उन्होंने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस बात पर जो है निशाना साधते हुए ये कह दिया कि मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मैं मुंबई नगर आयुक्त को हर दिन फ़ोन करके जो है वो कहा करते थे कि राणे का घर गिरा दो, राणे का घर गिरा दो, और इसीलिए मैंने उन्हें विशेष जवाब दिया था ताकि उन्हें याद रहे कि राणे का घर मत गिराओ और वो गिरने वाला भी नहीं है, अब तो तुम्हारी मातोश्री देने की बारी है. यानी यहाँ पर भी वो तंज कसे हैं. इस आपको बता दें कि कल भी उन्होंने अपना एक वीडियो जो है पेंगुइन कहते हुए सोशल मीडिया पर डाला था, जिस वीडियो में वो कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ हंस रहे थे और उन्होंने कैप्शन में पेंगुइन लिख रखा था. तो ऐसे में नीतीश राणे का बयान भी बड़ा बयान माना जा रहा है. कहीं ना कहीं उनके जो बयान उन्होंने दिए हुए थे बयान भी सच होता नजर आ रहा है. तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है. आपने तमाम बयान भी सुन लिए हैं. इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा. धन्यवाद.